लद्दाख के कई इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का एहतमाम। लोगों को सरकार की स्कीमों के बारे में दी गई जानकारी, लाहेअमल मुरतब करने के लिए भी बताया गया तलबा को। काउंसलर पंचोक ताशी ने बरदान गुम्पा का किया दौरा, मसाइल को जल्द हल करने का दिलाया यकीन। चेयरमैन ताशी गिल्सन ने आग मुतासरीन से की मुलाकात, मुतासरीन को मुकम्मल इमदाद का भी दिलाया भरोसा। आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप लद्दाख स्पेशल। खित्ते लद्दाख से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और शुरुआत विकसित भारत संकल्प यात्रा, और ये यात्रा करगिल टाउन के वार्ड नंबर 1 और 2 में आज मुनक्कद हुई। ऑडिटोरियम हॉल और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चुक में मुनक्कद होने वाली इस तकरीब का मकसद मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में आवाम को मालूमात पहुंचाना था। इस मौके पर अहम शख्सियात बशमूल डायरेक्टर इंफॉर्मेशन लद्दाख इम्तियाज काचू और एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू मोहम्मद फारोज और टाउन काउंसलर हाजी मोहम्मद अब्बास ने भी शिरकत की। कैंप में मुख्तलिफ सरकारी महकमों को फाल शिरकत का मुशाहिदा भी देखा गया और हर एक ने दस्तयाब स्कीमों की कसरत के बारे में बेदारी पैदा करने में अपना हिस्सा डाला। इज्तिमाई कोशिश ने आवाम को बाख्तियार बनाने और सरकार की तरफ से फराहम करदा फवाइद से फ़ायदा उठाने की तरगीब देने के अज़म को उजागर भी किया। संकल्प यात्रा रूरल एरियाज से घूम के आज करगिल टाउन में शुरू हो रहा है। इसका हम कोशिश ये कर रहे हैं कि धूमधाम से लॉन्च हो करगिल टाउन में ही, और बिस्मिल्लाह चांचिक 1 और चांचिक 2 वार्ड से कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मौसम भी बहुत अच्छा है। आपके माध्यम से पब्लिक करगिल टाउन के, खासकर करगिल टाउन के पब्लिक से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हमारे साथ दें, शामिल हो, पार्टिसिपेशन करें। और जितने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने यहाँ स्टॉल्स लगाए हुए हैं, उनके स्कीम्स आके तशरीफ़ ला के यहाँ से हमसे मिलजुल के इस तकरीब में हिस्सा लें। हर डिपार्टमेंट्स के स्कीम के बारे में जानकारियाँ हासिल करें और पता करें कि आपको किस किस्म के फ़ायदे मिल सकते हैं। गवर्नमेंट की इतने सारे स्कीम्स हैं, बेनिफिशरीज आप तो हो ही। PMAY का हमारे अर्बन एरियाज़ में ही स्कीम अपना ही चलता है, अलग से रूरल डेवलपमेंट का तो है ही रूरल एरियाज़ में। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने आज इधर स्टॉल लगाए हुए हैं, शौक़ से आए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हुए हैं, अपने बेनिफिशरीज़ को टारगेट करने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए। और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, इनसे जानकारी हासिल करें। आप मीडिया वालों से भी मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हवाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इवेंट को बढ़ चढ़ के पब्लिसाइज करें, ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के आवाम को पता चले कि ऐसा करगिल टाउन में ये यात्रा लॉन्च हुआ है। और आगे जो पूरे 13 वार्ड है करगिल टाउन में, उन सब को हम कवर करने वाले हैं। मौसम भी अच्छा है और मुझे लगता है लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर MC के नाते। एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर फोनसुंग ताशी ने आज रारो हाइड्रो प्रोजेक्ट का दौरा किया और उन्होंने तमाम टेक्निकल टीम और नॉन टेक्निकल स्टाफ को उनकी काविशों की सराहना भी की, जिन्होंने यहाँ मनफी 15 दर्जा रात में भी काम किया। और उम्मीद है कि ज़नस्कार के लोगों को सख्त सर्दी के दौरान बिजली के हवाले से कोई दिक्कत नहीं होगी। Kargil Renewable Energy Development Agency through the 2 megawatt hydro power project chik the istum chinangla 2010 nangla Ladakh Renewable Energy Initiative Sikkim nangla yu the gozuk zat kya datring lo chuksum jisong indang the chik ta sanskar nangla the short working season which was the release on ispa the 2018-19 nangla the Ladakh UT cut which is the funding the
government of central government and funding direct on the can I many la then you delay some in chin na da daksa you kazuk just groups se chisa na ki tumne dena civil work na electromechanical work na samma groups te then daksa ka final touch chola den engineer ko skate to no then ngaja daksa electric distribution division kazuk kana ka ke then line will maintain cholom supply ko na cholom dekho then kon engineers kon then ada IMP project engineers kon just kon ka then ada object ko jakyap yato da renewable energy then zaskar na then lachet kon samai ka then ngaja ka final azu ko 6 tok zar na ngaja ka yos pendri ma thatpora then rewara ki hoche jene hafte na लद्दाख के इंजीनियरों की ज़बरदस्त पजराई सराहना और साफ ज़ाहिर है माइनस टेम्परेचर में काम करते हुए इंजीनियर्स ने जो हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम किया है वो काबिल सताश भी है। लेकिन आपको बताते चलें कि बाद में काउंसलर इंजीनियर फंचुकताशी ने बरदान गुम्पा का दौरा किया और वहाँ रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। उन्होंने उनके मुतालबात भी सुने और उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का यकीन भी दिलाया। और बारू के काउंसलर एडवोकेट खादिम हुसैन ने आज इलेक्शन कमीशन फैरोज और काउंसलर टाउन हाजी अब्बास के हमरा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मास्टर प्लान टाउन और बारू समेत हल्के के मुख्तलिफ मसाइल और फौज के जेर कब्जा ज़मीनों के किराए में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। यहाँ उन्होंने कौमी शाहराहों की अराजी, दरख्तों, मकानात के मुआवजे और हल्के के अंदर मुख्तलिफ मराकज़, सेहत और स्कूलों की अपग्रेडेशन के ज़रूरत पर भी जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने इन मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का यकीन भी दिलाया। LAHDC करगिल चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने आज कमांडर 62 BRTF अजय सिंह के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें कौमी शाहरा से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल बराए INFC काचू मोहम्मद फैरोज, काउंसलर बम्बेट हल्का अब्दुल वाहिद और काउंसलर पोइन मोहम्मद अमीन और काउंसलर लंकर JP गुलाम हैदर ने मीटिंग में शिरकत की। CIC डॉक्टर आखून ने कमांडर वचाइक पर जोर दिया कि वो 0 पॉइंट से बालतल तक दायरे अख्तियार को बढ़ाएं और लोगों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के बाशिंदों की सहूलियत के लिए जोजिला को सर्दियों के मौसम में एक तवील मुद्दत के लिए खोलने के इकदाम उठाए। कमांडर ने तमाम मामलात को आला हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी भी कराई और उन्हें वचाइक के मनसूबों और तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी भी फराहम की। मीटिंग में डॉक्टर जाफर ने अम्बा से द्रास तक सुरंग के मंसूबे की तजवीज़ भी पेश की और कमांडर से कहा कि वो एक जामिया तजवीज़ पेश करें और मुतलका वजारत को सौंपी जा सके। जिला तरक्याती कमिश्नर लेह संतोष सखादेवे, जो जिले सतह की जायजा कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल DC ऑफिस लेह में सितंबर 2023 के सिमाही के अख्ताम के लिए जिला लेह की जिली मशावरती कमेटी की सदारत की। लीड बैंक मैनेजर ने क्रेडिट डिपॉजिट तनासुब पर एक जामिया रिपोर्ट यहाँ पेश की और DC लेह को मुतल्ला किया गया कि सितंबर 2023 तक कुल डिपॉजिट जो हैं वो 5611.05 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो जून 2023 में 5470.70 करोड़ रुपए से बढ़कर 5000 तक पहुंच गई है। मीटिंग में मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता भी किया गया। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों के तहत कामयाबियों और मुख्तलिफ मशीनों और स्कीमों में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर लेह ने तमाम बैंकों को CD रेशो बढ़ाने के हिदायत भी जारी किए। डिप्टी चेयरमैन LAHDC लेह ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट लेह की तरफ से डिस्केट नोबरा में कोऑपरेटिव सुपर बाजार के लिए नए कायम करदा आउटलेट का इफ्ताह किया। काउंसलर हैंडर कंजंग लोटस की मौजूदगी में किया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लद्दाख मोसी कंजंग, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव लेह डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, तहसीलदार डिस्केट इस मौके पर ARC नोबरा, दूसरे मुतल्लिका अफसरान और स्टेक होल्डर्स भी यहाँ मौजूद रहे। नोबरा के लोगों को मुबारकबाद देते हुए
चेयरमैन ने बताया कि कोऑपरेटिव सुपर बाजार में तमाम जरूरी अशिया और मसनूआत रियायती कीमतों पर मौजूद रहेंगी ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। चेयरमैन CACLAHDC ताशी गल्सन ने पिछली रात शाम के इलाके की नैया गांव में पेश आने वाले बदकिस्मत आतिशबाजी के वाक़े की सूरत-हाल का जायजा लिया, जिससे इंफरादी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। CC ताशी गल्सन ने आग से मुतासरा घरानों का दौरा किया और मुतासरा खानदानों के साथ ज्यादती की और इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते उन्हें लेह काउंसिल और ज़िला इंतजामिया लेह की तरफ से उनके नुकसानात को कम करने के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने SDM खलसे को भी बताया कि मुतासरा खानदानों की फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी सहूलियात के साथ मुनासिब जगह पर बहाली की जाए और तमाम खानदानों की माली मावनत भी की जाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल LAHDC करगिल बराए सनती तरबती इदारा काचू मोहम्मद फारूज ने काउंसिल सेक्रेटरीट में आज अपने दफ्तर के चैम्बर में ITI के सुप्रीडेंट महमूद काजिम के साथ एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के आगाज में EC ने इंस्टीट्यूट के अमले और मेहमान फैकल्टी के बारे में बातचीत के साथ करगिल मिल में पेश जाने वाले मुख्तलिफ तजारतों के बारे में जान फिशानी से दरियाफ्त भी किया। तुलबा को ऐसी महारतों से रास्ता कराने की अहमियत को तस्लीम करते हुए जो न सिर्फ मुतलका हैं बल्कि पायदार रोजगार का बायस भी हैं। EC ने सुप्रीडेंट पर जोर दिया कि वो इन तजारतों के फारगुल तहसील अफराद के लिए निजी और सरकारी शोबों में रोजगार के मौके तलाश करें। EC ने मुख्तलिफ शोबों की छानबीन करने की हिदायत भी दी है जो कि मौजूदा इंसानी वसाइल के बुनियादी ढांचे को मद्देनजर रखते हुए उनकी मुमकिन कामयाबी की वजूहात का खाका पेश करने के लिए एक जामिया तजवीज़ फराहम कर सकती है। EC ने महारत की तरक्की, रोजगार के मौके को फ़रोग़ देने के अज़म पर भी जोर दिया और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ITI कारगिल पेशा वाराना तरबियत में आगे रहेगा और खित्ते की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तो ये था लद्दाख स्पेशल। लद्दाख के हालात वाक़ात पे हमारी नज़र। फिलहाल लद्दाख स्पेशल से इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। आदाब।